दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अगली STET 19 की बहाली STET के मार्क्स पे होगी, ना कि एकेडमिक के मार्क्स पे। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं संकेत यह भी निकल के आ रहा है कि सरकार ने जो सरकार का पुराना शिक्षक नियोजन का नियमावली है उसमें भी परिवर्तन कर दिया है और आगे के चरणों में यानी कि 7th फेज से स्टार्ट होने वाले चरणों में जो बहाली होगी वो नए नियमावली के तहत होगी और खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो बहाली होगी वो STET के मार्क्स पे यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो बहाली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पे होनी चाहिए, न कि पात्रता एग्ज़ाम के। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और आज का जो न्यूज़ आया है हिंदुस्तान समाचार पत्र में, उस न्यूज़ को देखने के बाद आप लोग भी स्वतः समझ जाएंगे कि सरकार का मूड क्या है। सरकार एकेडमिक के मार्क्स पे आगे बढ़ना चाह रही है या सरकार STET के मार्क्स के आधार पे आगे बढ़ना चाह रही है, ये जज आप लोग खुद कर लेंगे। ये देखिए जरा ध्यान से आप लोग, ये आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपा न्यूज है जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि लाइब्रेरियन की बहाली प्रवेश परीक्षा के आधार पे होगी। जी हाँ, प्रवेश परीक्षा मतलब वही समझिए जैसे कि STET 19 में जो STET के अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हुआ था वो भी एक प्रवेश परीक्षा था, वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। और ऐसे ही किसी एग्ज़ाम के आधार पे बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो कि यह जो बहाली कराई जाएगी ये सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कराई जाएगी। जैसा कि पता है आप लोग को कि STET 19 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं इशारों इशारों में समझिए कि सरकार साफ करना चाह रही है कि अब आगे की बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो होगी वो पात्रता परीक्षा के आधार पे न हो करके बल्कि एक प्रवेश परीक्षा होगी, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसी के आधार पे होगी। और ये प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुका है। और इसी न्यूज़ में देखिए यह भी कहा गया है कि इसके लिए जो नई नियमावली है वो चेंज हो चुका है। यानी कि लाइब्रेरियन की बहाली के लिए जो नई नियमावली है, नई नियमावली यानी कि एकेडमिक के मार्क्स पे बहाली ना करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पे बहाली कराने का जो नियमावली है वो बन के तैयार हो चुका है। साथ ही आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली में भी सरकार उसी रास्ते पे जा रही है। इसके अलावा सरकार फिजिकल टीचर की बहाली में भी उसी रास्ते पे जा रही है। तो STET 19 के जो अभ्यर्थी हैं उससे सरकार को कोई दुश्मनी तो है नहीं कि उसमें सरकार एकेडमिक के आधार पर बहाली करा देगी। तो कहीं ना कहीं साफ साफ संकेत में सरकार कई बार चीख चीख के कह चुकी है कि आगे की बहाली हम STET के मार्क्स पे कराने जा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब सभी बातों को आप लोग भूल जाइए, मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दा को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि सरकार ने सबको मौका देने की बात कही है। सरकार सबको मौका दे उसमें कोई हर्ज नहीं है, बस सरकार STET के मार्क्स पे बहाली कराए। और सरकार इशारों इशारों में बता भी रही है कि STET के मार्क्स पे ही आगे बहाली होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में कहा भी गया है कि नियमावली जो है वो बन के तैयार है। तो ऐसा भी हो सकता है कि STET 19 का भी जो नया नियमावली है वो बन के तैयार हो गया हो और सरकार इसे पब्लिक नहीं कर रही हो, क्योंकि आप लोग को ही पता है कि चीज़ें अगर पब्लिक होती है तो वो हंगामा होता है। आइए इस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। देखिए यहाँ पे नियोजन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, नियुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके लिए आधार बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा। आगे देखिए इसके लिए नियमावली बनकर तैयार है, यानी कि जो लाइब्रेरियन की बहाली होनी है वो किस नियमावली से होनी है, पुराने वाले से होनी है या नए वाले से होनी, इसके लिए नियमावली बन के तैयार है। तो जब लाइब्रेरियन की बहाली अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, आप लोग सोच सकते हैं, उसका नियमावली बन के तैयार है। तो STET 19 जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था, एग्ज़ाम हुए भी सालों बीत गए, रिजल्ट आए भी सालों बीत गए, उसका नियमावली भी कहीं ना कहीं तैयार हो चुका होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया, इसमें 893 पद के लिए ये बहाली की जाएगी और सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसकी बहाली की जाएगी। इसके अलावा बातें वही हैं कि शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में पहले भी कहा था कि इन दिनों देखिए कहा गया है लाइब्रेरियन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के आधार पर इन्होंने ये जानकारी दी है। इसके आगे देखिए इसमें कहा गया है इस
इधर अधिकारी बता रहे हैं कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। देखिए, यही जो अधिकारी हैं वो स्पष्ट नॉलेज, स्पष्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, और शेयर ये लोग इसलिए भी नहीं करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर निकल के आता है तो फिर अधिकारी को भी अपने ऊपर जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों को गोपनीय बना के रखना चाहती है बिहार सरकार। आगे देखिए, इसमें कहा गया है बिहार में अंतिम बार लाइब्रेरियन की नियुक्ति 2008 में हुई थी। इधर ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने के सदस्य अपनी मांग को लेकर कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि साल से अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं, यानी कि सालों से ये लोग इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं। तो देखिए, मुझे ये आप लोग को अपडेट देने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं था बताना कि लाइब्रेरियन की 893 पोस्ट पे बहाली आ रही है। मेरा उद्देश्य था ये आप लोग के सामने क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि सर आप मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दे को भूलने की बात क्यों कहते हैं। मैं इसलिए मेरिट और नॉट मेरिट के मुद्दे के बात को भूलने के लिए कहता हूँ कि सभी चीज़ों को भूल करके अब एक मंच पे आके ज़रूरी है कि आप लोग 7th फेज़ के नोटिफिकेशन की मांग कीजिए, क्योंकि अब ज़रा समझिए इन चीज़ों को, क्योंकि सरकार ने जो बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का नियमावली था उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन कर दिया है। और परिवर्तन कैसे हुआ है मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं कि वो परिवर्तन क्या हुआ है और आगे बहाली कैसे होने वाली है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि सभी बातों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की मांग की जाए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज में क्या करना होगा, कैसे करना होगा, STET के मार्क्स पे होगा तो फिर उनका नियोजन कैसे होगा, उनका काउंसलिंग कैसे होगा, किस तरह से आपको जॉब मिलेगा, किस नियोजन इकाई के आप शिक्षक बनेंगे, ये हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है वो है 7th फेज़ का नोटिफिकेशन, जिसको लेकर के सरकार का रवैया सही नहीं है, सरकार उसको टालने के मूड में है। इस लाइब्रेरियन की बहाली को भी देखिए, इसके बारे में भी पिछले 2 साल से इसी तरह से अपडेट आ रहे हैं पेपर के माध्यम से कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी आएगी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी जो मांग कर रहे हैं इनका संख्या बल कम है, सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है। ज़रूरी अब हम लोग के लिए यही है कि मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दे को भूल करके सिर्फ और सिर्फ एक मांग करें कि 7th फेज़ का नोटिफिकेशन लाया जाए। इसी में सबकी भलाई है और इसी में मैक्सिमम लोगों का जॉब भी लगना है। कंप्यूटर साइंस और SST को छोड़ के बाकी सभी विषय के सभी कैंडिडेट का जॉब हो ही जाएगा, और कंप्यूटर साइंस और SST में भी मैक्सिमम लोग टेकअप हो ही जाएंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।